हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होती है टेक्सटाइल फाइबर्स की। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फाइबर मीन्स रेशे या तंतु। ये वस्त्र निर्माण की क्या है, सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। इसके बिना वस्त्र बनाना संभव नहीं है। प्रकृति में हजारों रेशे हैं, बट सारे रेशों से क्या वस्त्र बन सकता है? तो नहीं। जिस वस्त्र रेशे में सारे गुण विद्यमान होंगे, उसी रेशे से क्या होगा, हम वस्त्र को बना सकते हैं। कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए? जैसे चमक हो, मजबूती हो, कोमलता हो, टिकाऊपन हो, सुंदरता हो। ये सब गुण किसमें होने चाहिए? रेशे या तंतु में होने चाहिए। तो ये था हमारा फाइबर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेंसिटी, एडिक्वेट स्ट्रेंथ के बारे में। टेंसिटी क्या होती है? मीन्स जब हम वस्त्र को बनाते हैं तो रेशे को बहुत ज्यादा रगड़, तनाव, दबाव, खींचातानी का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। अगर रेशे में तनाव और खिंचाव को सहने की क्षमता नहीं होगी तो वो क्या होगा, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा और वस्त्र नहीं बन पाएगा। अब हम जब वस्त्र बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है? रेशों से धागा तैयार करते समय उनमें क्या करना पड़ता है? हमें ऐठन देके बटा जाता है, लाइक एस ट्विस्ट दिए जाते हैं। अगर ये कमजोर होंगे तो ट्विस्ट देते समय क्या होगा, ये टूट जाएंगे और धागा निर्माण करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब हम मान लो वस्त्र बनाएंगे तो उसे बीम पे चढ़ाएंगे। जब बीम पे चढ़ाना होगा तो भी खिंचाव, दबाव, सब तरीके की चीजें होंगी, तो क्या होगा, खींचातानी होगी। अगर वो नहीं सह पाएगा तो क्या होगा, कपड़ा नहीं बन पाएगा। तो मेनली क्या होता है, टेंसिल स्ट्रेंथ रेशो या धागों द्वारा तनाव, खिंचाव, दबाव एवं झटकों की सहने की क्षमता या शक्ति को हम तनाव शक्ति, तनाव सामर्थ्य या फिर टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं। मीन्स आई रिपीट दिस लाइन, आपको ये लर्न करनी है कि टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है। जब हम रेशे या धागों में क्या करते हैं, तनाव और खिंचाव करते हैं, तो दबाव या झटके को सहने की जो क्षमता या शक्ति होती है उसे हम टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं। और टेंसिल स्ट्रेंथ एक रेशे की टूटने की क्षमता होती है। ठीक है गाइस, तो ये बात थी टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। सेटिस्फैक्टरी लेंथ मीन्स संतोषजनक लंबाई। अब हम जब कपड़ा बनाते हैं तो उसकी लंबाई का रहना बहुत ही आवश्यक है। लंबे तंतु में कपड़े कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, सुंदर होते हैं, आकर्षक चिकनी सतह वाले होते हैं और उच्च कोटि के वस्त्र बनते हैं। जबकि छोटे रेशों से कैसे बनते हैं? खुरदुरे, कठोर सतह वाले वस्त्रों का निर्माण होता है। छोटे रेशों से अत्यधिक सिरे धागे के ऊपर सतह पर निकल आते हैं। इससे क्या होता है, छोटे गोल गोल गुठली सी निकल जाती है, जिसके कारण वस्त्र में क्या होता है, सुंदरता का जो होता है अभाव हो जाता है। अब जब ये छोटे गोले निकल आते हैं तो इनसे क्या होता है, धूल, कण, मिट्टी, गंदगी, तेल, ग्रीस, ये सब दाग धब्बे क्या होते हैं, इनमें लग जाते हैं और जो रेशों के अंदर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। अब इन्हें छुटाना क्या है, सरल नहीं होता है। जबकि जो लंबे रेशों से निर्मित सतह होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है और उसमें वॉश करने वाले कपड़ों के पे से क्या होती है, गंदगी बहुत जल्दी निकल जाती है। ठीक है, ज्यादा गंदगी लगती भी नहीं है, गंदे भी नहीं होते हैं और इनकी वॉश जो होती है इजीली होती है। अब रेशम के रेशे एवं सभी मानवकृत रेशों की लंबाई पर्याप्त होती है। जो मैन मेड रेशे हैं और जो रेशम के रेशे हैं उनकी लेंथ क्या होती है, काफी अच्छी होती है, पर्याप्त होती है, जिसके कारण इससे कैसे वस्त्र बनते हैं, जिनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है
अट्रैक्टिव होती है, स्ट्रेंथ होती है और कैसी होती है, टिकाऊ होती है और सुंदर कपड़े बनते हैं। अब हम आपको बात करते हैं छोटा रेशा क्या होता है, फिलामेंट फाइबर और स्टेपल। कपास के रेशे काफी छोटे होते हैं जिन्हें हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपल फाइबर। इनकी लंबाई क्या होती है? 1.5 इंच। लेकिन क्या होता है, कपास के रेशे में सुंदर और टिकाऊ और मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसमें कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी होती है। जो क्या होते हैं, वस्त्र में जो कॉटन होता है वो आपस में चिपकता जाता है और एक लंबाई के धागे बनाए जाते हैं और इसके जो बने हुए रेशे होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपकते जाते हैं। इसलिए जो लेंथ होती है वो कॉटन की भी अच्छी बन जाती है कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी के कारण। तो हम लेंथ की बात कर रहे थे। पहले हमने बात की थी एडिक्वेट स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या थी? तनाव क्षमता, खींचने और तोड़ने में जो क्षमता होती है वो उसकी क्या होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। लेंथ क्या होती है? एक कपड़े को सुंदर, अट्रैक्टिव और वो गंदा ना हो उसके लिए लंबाई होनी आवश्यक है। तो वो बात कर रहे थे हम सेटिस्फैक्टरी लेंथ के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मॉइस्चर रिगेन की। अब आपको पता है मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर मीन्स पानी को सोखने की क्षमता, मतलब अपशोषकता। रेशों में नमी और आर्द्रता का क्या होना चाहिए? मीन्स गुण बहुत जरूरी है होना चाहिए, क्योंकि अब आप क्लॉथ्स डेली लाइफ में पहनते हैं तो क्या होता है, वो गंदे हो जाते हैं तो उन्हें धोना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब आपको जब उन्हें धोना है तो उनमें क्या होना चाहिए, नमी सोखने का और नमी को मुक्त करने का मीन्स गुण विद्यमान होना चाहिए, तभी आप उस क्लॉथ को धुलेंगे। अब आपने मान लीजिए कोई क्लॉथ धुला, वो सूख ही नहीं रहा है, आप उसे कैसे पहनेंगे? तो उसमें क्या होना चाहिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने का और वाटर को रिलीज करने का गुण होना चाहिए। अब मान लो जब हम बहुत गर्मी होती है तो हम क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग जो होती है वो क्लॉथ क्या करता है, सोख लेता है। तो वो गुण होना चाहिए एब्जॉर्बेंसी का कपड़े में। अगर हमारा जो स्वेटिंग है वो नहीं क्लॉथ नहीं सोखेगा तो क्या होगा, हम लोगों की त्वचा में प्रॉब्लम होगी, फोड़े फुंसी इस तरीके की चीजें निकल आएंगी। तो उसमें क्या होना चाहिए, कपड़े को सोखने का गुण होना चाहिए। तो एब्जॉर्बेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉथ्स में। लेकिन जो मैन मेड जो रेशे हैं उनमें ये गुण नहीं है। जैसे रेयॉन है, रेयॉन को छोड़कर, मतलब रेयॉन में गुण है एब्जॉर्बेंसी का, बट टेरिकॉट, टेरिलॉन, पॉलिस्टर और सिंथेटिक वस्त्रों में एब्जॉर्बेंसी का गुण क्या होता है, अभाव रहता है। तो आपका रेयॉन का रेशा, जो रेयॉन में सबसे अधिक आर्द्रता अपशोषकता का गुण है, तो किसमें है, रेयॉन में। ठीक है, जैसे कॉटन काफी अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो कॉटन की कपड़ा क्या करता है, हमारी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करता है। तो ये था आपका मॉइस्चर रिगेन। ये बात आपको याद रखनी है, रेयॉन क्या करता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस करता है पसीने को, स्वेटिंग को। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे जब रेशे को थोड़ा खींचकर अथवा तनाव देकर उसे जब छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, अपनी पुनः पहली वाली आकृति को जब क्या करता है, ग्रहण कर लेता है या पहली वाली कंडीशन में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए आपने एक कपड़ा लिया, उसे आपने खींचा और फिर उसे छोड़ा, वो अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ गया, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है क्लॉथ्स में। मान लीजिए आप जब वो पहनते हैं मोजे, ठीक है, तो आपने पहने, आपने उतारे, तो वो क्या होते हैं, अपने पुराने उस पे आ जाते हैं और आपके जैसा पैर का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं। तो इसलिए आपके क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण बहुत जरूरी है। नायलॉन के तंतु में लचीलेपन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किससे पाया जाता है, नायलॉन में, जिसके कारण मोजे और स्टॉकिंग्स बनाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी पे क्या होते हैं, फिट होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं और हमें कंफर्ट प्रोवाइड भी करते हैं। ओके, सो ये था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेसिलेंसी एंड इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं रेसिलेंसी क्या होती है। रेशो का वह गुण जिसमें रेशो को दबाने के पश्चात छोड़ दिया जाए और वह पुनः अपना क्या करे, ओरिजिनल वॉल्यूम प्राप्त कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिलेंसी कहते हैं। आई रिपीट दिस लाइन। जैसे आपने एक रेशा है उसे दबाया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसे छोड़ दिया, तो वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्कंदता। ठीक है, तो ये था आपका रेसिलेंसी। अब रेसिलेंसी के बाद बात करते हैं हम इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी रेशे को खींचकर और तानकर छोड़ देने के पश्चात अगर वो पुनः अपनी लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं लेंथ की। इलास्टिसिटी में हमने कोई रेशा लिया, खींचा, दबाया और उसको छोड़ दिया, उसने अपनी पुरानी लेंथ को वापस ले लिया, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब कौन से क्लॉथ्स होते हैं, कौन से रेशे होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी के गुण का अभाव होता है। आप कभी कॉटन को देखना, वो कभी नहीं खिंचेगा, तो इलास्टिसिटी के गुण का अभाव किसमें होता है, कॉटन में। लेकिन कॉटन में क्या गुण होता है, कोहेसिवनेस की क्वालिटी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे आपने कोई कपड़ा पहना, ठीक है, और उसको टांग दिया, उसमें कोई भी सिलवटें नहीं पड़ी, बार बार मोड़ने, टांगने, तय करने पर उस पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं, वो अपनी पहले वाली क्या करता है, जैसी उसकी डिजाइन होती है वो ग्रहण कर लेता है। इस पे आपको आयरन करने की, कलफ लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, और ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। जैसा हमारा बॉडी होता है वैसे ही हमारी बॉडी पे क्या बोलते हैं, एकदम फिट हो जाता है, और इसकी कॉस्ट भी कम पड़ता है। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी और रेसिलेंसी। रेसिलेंसी क्या है, रेशे का वह गुण जिसे दबाने के बाद छोड़ दिया जाए और वो क्या करे, अपनी पुरानी वाली आकृति ग्रहण कर ले, मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम को ग्रहण कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिलेंसी कहते हैं। और इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम किसी रेशे को तान कर, खींच कर छोड़ देते हैं और वो पुनः अपनी लंबाई को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और किसमें नहीं होता है इलास्टिसिटी का गुण, तो कॉटन पे इस गुण का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं कोहेसिवनेस ऑफ स्पेनेबिलिटी। अब हमने कोहेसिवनेस की बहुत बार मैंने बात कर ली, अभी कॉटन। अब हम आ गए हैं फाइनल। रेशों को आपस में सटने का क्या होता है, एक अद्भुत गुण होता है, मीन्स आपस में आकर के क्या करते हैं, सट जाते हैं। अभी मैंने पीछे आपसे बात की थी, कपास के तंतु जबकि लंबाई में काफी छोटे होते हैं, बट इनमें क्या होता है, इनकी लंबाई क्या होती है, आधी इंच से भी कम होती है, बट इनमें क्या होता है, लचीलापन और प्रतिस्कंदता मीन्स रेसिलेंसी का गुण का अभाव रहता है। लेकिन इनके कॉटन के रेशे में क्या होता है, सटने का गुण जो होता है विद्यमान होता है, जिसके कारण इसके रेशे की लंबाई को काफी लंबी मतलब रेशा बनाया जा सकता है। और ये क्या होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे में चिपक जाते हैं। स्ट्रेंथ हम बात करें स्टेपल फाइबर, कोहेसिवनेस की। स्टेपल फाइबर मीन्स कॉटन जिसकी सरलता एवं शीघ्रता से आपस में सटने से उनकी बंधन क्षमता उतनी ही मजबूत होगी जितनी अविरल लंबाई के धागे की शीघ्रता एवं सरलता से बनेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कोहेसिवनेस की, जो आपकी किसमें होती है, कॉटन में होती है। कॉटन जिसमें क्या होती है, आपकी चिपकने की क्षमता होती है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट एब्जॉर्बेंसी की। एब्जॉर्बेंसी क्या होता है, मैंने मॉइस्चर रिगेन की बात करी है, मॉइस्चर रिगेन और एब्जॉर्बेंसी आर सेम। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं लश्चर की।
लस्टर मीन्स होता है चमक। कोई भी रेशा होगा उसमें चमक बहुत जरूरी है। रेशों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चमक कहते हैं। रेशे जितने भी लंबे, सूक्ष्म, कोमल और मुलायम होंगे, उनसे बने वस्त्र की सतह भी उतनी ही क्या होगी? चिकनी होगी और उतनी ही चमक रहती है। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से कितना होता है? चमकदार होता है, बहुत शाइनी होता है। इसकी सतह काफी चिकनी होती है, जिसके कारण इसके बने वस्त्रों में क्या होता है? अलग सा ही अट्रैक्टिवनेस होता है। लिनन, जूट, कपास के तंतुओं में चमक का अभाव होता है, परंतु इन सब में चमक कैसे लाई जाती है? फिनिशिंग प्रोसेस के द्वारा लाई जाती है। जब हम बात करेंगे फिनिशिंग टॉपिक के बारे में, तब हम ये चमक कैसे क्या सब बताएंगे। आपको वो वीडियोस देखने पड़ेंगे आगे। तो ये बात थी लस्टर की। कॉटन में सबसे लो लस्टर होता है और सिल्क में हाई होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी मीन्स समानता। समानता का अर्थ है रेशियो या धागों की लंबाई या व्यास, आकृति क्या हो? समान हो। अगर इनमें समानता नहीं होगी तो क्या होगा? कहीं धागे मोटे होंगे, कहीं पतले होंगे, कहीं चपटे होंगे। तो इनसे जो वस्त्र बनेंगे उनमें क्या होगी? यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी और कपड़ों में क्या होगा? डिफरेंसेस रह जाएंगे। तो वो जब डिफरेंसेस रहेंगे तो क्लॉथ्स कैसे नहीं लगेंगे? ना सुंदर लगेंगे, ना उनमें क्या होगा? चमक होगी। इन सब चीजों की क्या होगी? कमी होगी। और अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कपड़ा कैसा होगा? खुरदुरा होगा, जगह जगह पर मोटा पतला होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कपास, लिनन, जूट आदि रेशों में असमानता होती है। कोई रेशे लंबे होते हैं तो कोई छोटे, कोई मोटे और कोई पतले। इसलिए वस्त्र निर्माण से पहले क्या करना पड़ता है? हमें शॉर्टनिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं? समान लंबाई के रेशों की अलग गांठें बनाते हैं, लच्छियां अलग बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लॉथ्स बनाते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी का गुण क्या होना चाहिए? बहुत जरूरी है रेशो में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मीन्स घनत्व। वस्तु का भार उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा, उनसे बने वस्त्र उतने ही अधिक भारी होंगे। ठीक है, अक्सर भारी वस्त्र हमें गर्मी प्रदान करते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है कि हमेशा भारी वस्त्र ही हमें गर्मी प्रदान करेंगे। हल्के ऊनी वस्त्र भी कभी कभी हमें क्या करते हैं? वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। रेशम और नायलॉन के वस्त्र लो डेंसिटी वाले होते हैं। रेशम और नायलॉन के वस्त्र क्या होते हैं? लो डेंसिटी वाले होते हैं। शीशे के वस्त्र उच्च हाई डेंसिटी वाले होते हैं। ठीक है गाइस, वस्त्रों की गर्माहट एवं लोकप्रियता के लिए रेशों में कम घनत्व के गुण होना अनिवार्य है। किसी भी रेशे की लोकप्रियता तभी रहती है जब उसे कम वजन में क्या होता है? वो हमारे शरीर को गर्मी प्रोवाइड करता है। कपड़ा बहुत भारी है, बहुत हैवी है और वो आपको गर्मी दे रहा है तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जबकि कपड़ा जितना हल्का होगा और आपको गर्मी देगा, आप उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, मीन्स जितना अधिक वजन होगा उतना क्या करेगा? कपड़ा आपको वार्म करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कपड़ा हल्का भी होगा वो आपको वार्म भी करेगा। तो घनत्व मीन्स, डेंसिटी मीन्स भार पर निर्भर करता है। ठीक है, वस्तुओं का भार उनके घनत्व पर निर्भर करता है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अब्रेजन रेजिस्टेंस की। मीन्स अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। इसका मीन्स क्या है? ये क्वालिटी कपड़ों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कपड़ों में होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी ना तो उस कपड़े की लोकप्रियता नहीं होगी। जैसे मान लो हम क्लीनिंगनेस कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ता है? वस्त्रों को रगड़ना पड़ता है। समटाइम्स साड़ी की फॉल पे गंदगी लग जाती है, स्पेशली शर्ट के कॉलर्स और हमारी स्लीव्स की जो ये आस्तीन के बाहें हैं, इन पर गंदगी अधिक लगती है, मैल जम जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? ब्रश से लेके उन्हें रगड़ना पड़ता है। अगर हम इनमें अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी तो रेशे धुलाई के समय क्या होंगे? टूट जाएंगे, वस्त्र कमजोर होंगे और शीघ्रता से फट जाएंगे। रेशे टूटकर बिखर जाएंगे और रेशों में क्या होंगे? छेद हो जाएंगे।
इसलिए कपड़ों में अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता होनी बहुत जरूरी है। मीन्स घर्षण लगना, रगड़ लगना। अगर बस को घर पे हम रगड़ रगड़ कर धोया जाता है, अटवा नहीं, पर क्या होता है, बस्तों को रगड़ कर धोने से रेशों के सिरे ऊपर की गुठली के समान निकल जाते हैं। ऐसे बस कैसे माने जाते हैं? अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनकी सुंदरता और अट्रैक्टिवनेस गुठली के कारण खराब लगने लगती है, या कपड़े स्वतः ही अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो ये बात है। मेनली इसका मीनिंग आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, रेशों में रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो कपड़े में क्या होगा, कपड़े की मतलब वही क्लॉथ्स बनाना ही बेकार है। मीन्स रेशे में क्या होना चाहिए, अब्रेजन रेजिस्टेंस का गुण विद्यमान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मानककृत रेशों में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, रेशों में विद्युत चार्जों को संवाहित करने का गुण क्या होता है, विद्यमान होता है। आजकल देखो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो नए नए रेशे दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, खोज करते रहते हैं। जिन रेशों में विद्युत संवाहक कर्ता का गुण कम होता है, वैसे रेशों में विद्युत चार्ज वस्तु की सतह पर केंद्रित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न होने का भय होता है। उच्च विद्युत संवाहकता के वस्त्रों में इसका खतरा कम से कम रहता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीन्स मैं आपको बताती हूँ, आप रियल लाइफ से समझेंगे। जैसे कई बार आप कोई क्लॉथ्स पहनते हो और आप देखना उसे कई बार आप उसे टच करेंगे आपको करंट लग जाएगा। तो वैसे क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए कि आपको करंट लग रहा है, आपने उसे छुआ आप में करंट लगा। इस तरीके के क्लॉथ्स आजकल हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, क्लॉथ्स में नहीं होनी चाहिए। उसका गुण क्या होना चाहिए, उसमें विद्यमान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लेमेबिलिटी मीन्स ज्वलनशीलता। मीन्स अलग अलग रेशे होते हैं, उनकी क्या होती है, फ्लेमेबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आकर शीघ्रता से क्या होते हैं, जल जाते हैं, कुछ पिघल जाते हैं। नायलॉन के रेशे ताप के संपर्क में आकर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। और धूप में रखने पर इसके रेशे कैसे होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। कपास और रेयॉन के रेशों को आग पर रखने पर ये धीरे धीरे जलने लगते हैं। फ्लेमेबिलिटी का माप समय से किया जाता है। परिधान में वे ही वस्त्र पसंद किए जाते हैं जिनमें ज्वलनशीलता कम से कम होती है। कृत्रिम रेशों में गुण की परिसज्जता करते समय क्या करता है, उसे ऐड कर दिया जाता है। तो मेनली फ्लेमेबिलिटी का गुण क्या होना चाहिए, कपड़ों में कम होना चाहिए। ऐसा नहीं उनमें ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा हो, तो वो चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। तो गाइस हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।